हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि कम से कम हमें एक जॉब मिल जाए। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा। मेन टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं गलती करके ही सीखा। सभी जगह मुझे भी सक्सेस नहीं मिली है और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस कुछ मिला जुला ही रहा है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हमें एक जॉब पाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं कि यदि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट किए हमें अभी कुछ ही समय हुआ है। दूसरा, प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे हैं जिसमें या तो हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा यदि आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो। फर्स्ट, यदि आपने तैयारी स्टार्ट की है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। यदि आप जुगाड़ से तैयारी कर रहे हैं, कुछ मैटर इधर से पढ़ रहे हैं, कुछ उधर से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करके आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा और ना ही आप किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी की जाए और कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन लें। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट हमारे पास होती है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कुछ एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है तो वहीं कुछ एग्ज़ाम्स में हमें हिंदी भी पढ़ना होता है। इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट को मिला के हमारा सिलेबस तैयार होता है। यदि हम किसी टीचर से पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा एफ़र्ट और टाइम दोनों ही बचता है। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उनसे टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बैच रिकॉर्डेड लेते हैं तो इसका बेनिफिट होता है कि हमारा सिलेबस ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो सकता है। सिलेबस को कंप्लीट करने का बेस्ट टाइम होता है कि 8 से लेके 10 महीने में आप अपना सिलेबस 0 से लेके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस या कुछ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। सिलेबस पूरा होने के बाद आप अपनी जो भी नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है उसका रिवीजन करते हुए मॉक प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। अब मैं बात करूँगा दूसरे टाइप के स्टूडेंट की, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है या उनका एग्ज़ाम क्लियर भी हो रहा है तो उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता। ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर देना है, पेपर निकालना है। लेकिन उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो एवरेज आते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि आखिर मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम अपना सिलेबस इधर उधर से जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमसे पूरा सिलेबस आता है, सभी सब्जेक्ट्स बनती हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। कोई भी वैकेंसी आती है हम उस पर जुड़ जाते हैं कि नहीं, ये पेपर क्लियर करना है और मुझे सिलेक्शन पाना है। लेकिन जब आपने सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया है तो आप एक वैकेंसी के बाद दूसरी वैकेंसी, फिर तीसरे वैकेंसी, ऐसे लगातार लगे रहते हैं, फॉर्म पे फॉर्म डालते हैं, लेकिन हर बार रिज़ल्ट सेम ही आता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये जानकारी सबको पता होती है कि कोई भी एक वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म लाखों में डलते हैं और सिलेक्शन लाखों का नहीं होता है। उसी तरह से जब हमारी प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं होती है तो उन लाखों बच्चों में से हम भी रहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता और सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लाखों का नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप तैयारी कितने महीने या कितने साल से कर रहे हैं। अब आपको ज़रूरत है खुद से एक बार बात करने की कि क्या मैं इस तरह से पढ़ के कभी सिलेक्शन पा सकता हूँ, और अगर पा भी सकता हूँ तो कब। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम जो 4 से 6 मंथ में होने वाला है लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी तरह से नहीं किए हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप भी जाके कंप्लीट और एक बार अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा सेम ही रहना। आपको बेनिफिट ये होगा कि आपने लगभग चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन प्रॉपर वे में नहीं पढ़ी हैं, इसलिए जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको नॉर्मल स्टूडेंट से टाइम कम लगेगा। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर जाके आपको एग्ज़ाम में अपने आप को ट्राई करना है। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम देंगे आप खुद देख सकते हैं कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और जो सिलेक्शन के आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुँचे। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अपना सिलेबस प्रॉपर और अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं लेकिन फिर भी उन्हें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा है।
तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में देनी है, जैसे कि आपके मार्क्स मेन नंबर से कितने कम हो रहे हैं। अगर वो मार्जिन 4 से 5 नंबर 6 नंबर का हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके स्टडी करने के तरीके पे है। जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है जीके जीएस या इंग्लिश, तो जीके जीएस सबकी एवरेज होती है। अगर बिलो एवरेज है तो हमें ट्राई करना है कि हम उसे एवरेज करके रखें, जिसमें करंट अफेयर का भी वेटेज होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका नंबर इंक्रीज़ हो ही रहा है। सिर्फ एक यही तरीका है अपने नंबर को फिर इंक्रीज़ करने का। यदि आप ये सब कुछ कर लिए हैं फिर भी आपको कुछ बातें ध्यान में देना चाहिए। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया की लत है और आप चाहते हैं कि 1 मिनट में ही दुनिया का पूरा एग्जाम मिल जाए, आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। यदि आप भीड़ से अलग रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपके प्रयास में भी कुछ अलग होना चाहिए। आज चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर हमारे सर्कल से हो, ज्ञान अगर इतना सस्ते से मिल रहा है तो उसका रिजल्ट भी हमें सस्ता ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना है। दिन में यदि अगर आपको 10 से 12 बार मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपकी पढ़ाई हो सकती है, तब भी आप सिलेक्शन से बहुत दूर। जब तक हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक जॉब चाहते हैं, मतलब हम रोज़गार होना चाहते हैं, जब तक आप रोज़गार नहीं हो जाते हैं तब तक आप कोचिंग इंडस्ट्री है, आपकी वजह से कई लोगों को जॉब मिल रही है, तो मतलब आप भले का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भलाई कम से कम दिन तक की जाए, यही सबसे अच्छा होगा। थैंक यू।